Hello friends, welcome to our channel Solution with 1 minute. Today we are going to tell you about some of the basic topics related to elementary algebra. First of all, in this topic I will explain you here about the basics of algebraic expression. Then I will tell you about what the remainder theorem is and how to use the remainder theorem to find out the remainder when we divide any integral function by a linear equation without using any division with the we will use here. हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पर कोई डिवीजन से सॉल्व करना नहीं बताएंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक और सिंपल सी मेथोडोलॉजी बताएंगे जिसमें आपको सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है और बहुत ही कम समय में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले हम आपको पहले बेसिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएंगे, फिर उसके बारे में रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम बताएंगे कि आपको कि इसका क्या शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि हम बहुत ही इजीली रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पता क्या करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है, सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। किससे डिवाइड करना है हमको इसमें, इसे x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, x माइनस 2 जो है अगर हमारे को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे क्योंकि x माइनस 2 है तो इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और जहाँ पर x लिखा हुआ है इस इंटीग्रल फंक्शन वेयर एवर यहाँ x इज रिटन, तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे f ऑफ 2। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, व्हाट वी प्लेस इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 2। क्या रखेंगे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो x की जगह पर 2 रखा तो 2 का क्यूब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। इस जगह जहां x रखा होता है वहां हमने 2 रख दिया और सिंपली इनको कैलकुलेट करते 2 का क्यूब आया 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 8 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, 6 को 4 और यहाँ पर 4 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया 8 से 8 कैंसिल आउट, 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये था सबसे पहला एक शॉर्टकट सिंपल एग्जांपल ट्रिक। अब इसी तरीके से हम फर्दर और भी तरीके के अलग अलग रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाते तो वो हम भाई आइए आपको यहाँ पर बताते कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर लिटरल्स along with signs of fundamental operations is called an algebraic expression। एक इक्वेशन होती है जिसमें कोई एक नंबर होगा लिटरल्स, यानी कि जैसे ए बी ये क्या है, ए और बी क्या है यहाँ पर लिटरल्स हैं। व्हाट ए एंड बी आर लिटरल्स, वो वैल्यूज होती हैं जिनकी लिटरल्स यानी कोई वो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, दोज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। जैसे ए की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ए और बी मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम लिटरल्स बोलते हैं, लिटरल्स को हम क्या और बोल सकते हैं वेरिएबल्स, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक इक्वेशन जिसके अंदर नंबर है लिटरल्स है और यहाँ पर इससे बेसिकली ये फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिग्नेचर होते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि जैसे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं और नंबर है और लिटरल्स हैं, तो ऐसी जब पूरी इक्वेशन जो कंप्लीट बन के आती है उसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द मोनोमियल, फर्स्ट वन इज दी मोनोमियल मतलब कि डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि जहां पर जैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जैसे यहाँ वेरिएबल्स दे रखे हैं इनकी पावर हमेशा क्या रहेगी, द पावर विल ऑलवेज रिमेन 1। व्हाट द पावर विल रिमेन ऑलवेज 1, सो इज डिग्री इज 1। देन बाइनोमियल, व्हाट बाइनोमियल इज एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, यानी कि वहां पर मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की क्या होती है 2 होती है। maximum power of any equation is 2, maximum power of any variable is 2। तो यहाँ p की पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 की हो गई, तो ये हो गई बायनोमियल। ट्रायनोमियल क्या होता है जिसमें 3 डिग्री होती है, डिग्री 3 होती है, जैसे 3 है 2 है और यहाँ पर x की डिग्री जो है वो 1 है, x की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है। x की डिग्री जब 1 है तो ये क्या x की डिग्री 1 है, x की वैल्यू मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर हमारे पास में 3 है तो ये डिग्री 3 का हो गया। देन इट इज अ ट्राइनोमियल, व्हाट इट इज अ ट्राइनोमियल। पावर p3 वाली मैक्सिमम है, यहाँ पर मैंने लिखा पावर p3 मैक्सिमम, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरीके से पॉलिनोमियल भी क्या होता है
डिग्री 4 होती है या फिर 3 और 3 से बड़ी वाली डिग्री की कोई भी इक्वेशन होगी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, व्हाट दैट विल बी पॉलिनोमियल। तो ये 4 है यहाँ पर। अब चलिए ये तो हो गया, अब हम अपने मेन शॉर्टकट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जरूरी था यहाँ पर आपको बताना, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। चलिए, हर किसी को अपना बेसिक नहीं पता होता है तो उसके लिए यूज में आएगा। अब हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के शॉर्टकट्स पे चलते हैं। सपोज एक कोई इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, इंटीग्रल फंक्शन, और द नेम ऑफ दैट इंटीग्रल फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स व्हेनेवर इट इज डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ए। जब भी इसको x ऑफ a से डिवाइड किया जाएगा, जब इस फंक्शन f ऑफ x को x ऑफ a से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, f ऑफ माइनस ए। क्यों आएगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, x प्लस ए को 0 को इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर माइनस ए। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ माइनस ए। व्हाट वी विल फाइंड, वी विल फाइंड f ऑफ माइनस ए। क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, f ऑफ माइनस ए फाइंड करेंगे। सिमिलरली if f(x) is divided by ax plus b, जब भी हम f(x) को ax plus b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, f ऑफ माइनस b बाय a। f ऑफ माइनस b बाय a क्यों, f ऑफ माइनस b बाय a क्यों आएगा, क्योंकि ax प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 है। ax प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 है। f ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0 है, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। ax क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस बी हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में, माइनस बी बाई ए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो रिमाइंडर क्या हम फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो x की जगह पर यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, इस x की जगह पर हम रख देंगे माइनस ऑफ बी बाई ए। तो हमें रिमाइंडर क्या फाइंड आउट करना होगा, f ऑफ माइनस बी बाई ए। सेकंड फंडामेंटल ये हो गया। अब थर्ड फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ, ax माइनस बी है तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ b बाय। वो कैसे, डिवीजर यहाँ पर ax माइनस बी है, तो ax माइनस बी की वैल्यू को हमें सिंपली करना है। फंडामेंटल क्या है, बेसिकली हमें इसको 0 पे इक्वल रखना है, ax इक्वल टू b आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, b बाई ए। अब x की जगह पर हम क्या रखना है, f ऑफ x है, तो इस x की जगह पर हमें b बाई ए रखना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में, f ऑफ b बाई ए। ठीक है। अब इसी तरीके से एक इंटीग्रल फंक्शन हमारे को एग्जाम्पल, अब हम आपको इनको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, वी विल मेक यू अंडरस्टैंड देम थ्रू द एग्जांपल। इंटीग्रल फंक्शन f of x is equals to x cube plus 4x square plus 6x minus 2, it is an integral function, and divisor is x plus 5. What the divisor is, divisor is x plus 5, x plus 5 is equals to 0, divisor x plus 5 है, तो इसका फॉर्मेट कौन सा हो गया, x plus a वाला फॉर्मेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट में है, x plus a फॉर्मेट में है, तो x प्लस 5 डिवीजर है, तो x प्लस 5 को 0 इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5 हो जाएगी। तो f ऑफ 5 जो है वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। f ऑफ 5 विल बी दी रिमाइंडर, f ऑफ 5 रिमाइंडर हो जाएगा, f ऑफ माइनस 5 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर हमारे पास में माइनस, x की वैल्यू माइनस 5 है, वैल्यू ऑफ x इज माइनस 5, तो f ऑफ माइनस 5, तो माइनस 5 को हर जगह जहाँ जहाँ पर f ऑफ x में x की जगह x और जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ माइनस 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, हम क्या लिखेंगे माइनस 5, तो क्या आएगा माइनस 5 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 का क्यूब कम्स आउट टू माइनस 125, 4 इंटू और माइनस 5 की स्क्वायर 25 इंटू 400, ये कैलकुलेशन करने में पूरा आंसर आ जाएगा। इसको हम फाइनली सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ क्या निकल के आएगा, माइनस 125 प्लस 100 माइनस 30 माइनस 2। उसके बाद में इनको हम सॉल्व आउट करेंगे बाद में, तो क्या आएगा माइनस 125 प्लस 100 माइनस 32। आगे का कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, माइनस 25 माइनस 32, इस तरीके से सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या है, माइनस 57। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा तो हल्का सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जैसे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा था, 3x प्लस 2 क्या दे रखा था, 0 के इक्वल है, हम रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास में डिवीजर क्या है 3x प्लस 2 और इंटीग्रल फंक्शन क्या है 27x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। हमारे पास में इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है, अब हमें 3x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है, क्या करना है 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2/3 हो जाएगी। सिंपली करना क्या है, x की जगह पर माइनस 2/3 रखना है, और यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम माइनस 2/3 लिख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 8/27 हो गया, माइनस 9 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 हो गया। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। इसको हम फाइनली सॉल्व आउट करें -8, तो हमारे पास में क्या आंसर है -8 -4 -2 -8। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -22, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास में -22। क्या आ गया रिमाइंडर हमारे पास में -2। बहुत ईजी था, बिना किसी के डिवीजन के हमारा रिमाइंडर निकल के गया। एक और तरीके का फंक्शन क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें ये डिफरेंस है। पहले तो अभी तक हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते रहे, बट अब इसमें क्या करना है कि इसमें जैसे दो इंटीग्रल फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ वहाँ दो एक इंटीग्रल फंक्शन था, यहाँ पर कितने इंटीग्रल फंक्शन है, दो इंटीग्रल फंक्शन है। पहला इंटीग्रल फंक्शन है पी(x³ + 3x² - 3, इसका डिवीजर क्या है x-4, डिवीजर क्या है x-4, और रिमाइंडर क्या है इस पहले वाले का r1 है। फर्स्ट वन रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट वन इज r1 and second integral function is 2x³ - 5x + 3. second integral function क्या है 2x³ - 5x + 3, divisor is x-4 and remainder is r2। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन है गिवन इज दैट कि रिमाइंडर r1 जो है वो रिमाइंडर r2 के इक्वल है। रिमाइंडर r1 जो है वो क्या है, वो रिमाइंडर r2 के इक्वल है। तो इस पहले वाले का डिवीजर क्या है x-4, तो उसमें x-4 है। अब ये कर इसका डिवीजर है और पर ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये कह रहा है कि एक्स इंटीग्रल फंक्शन 1 and 2 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय x-4। ये दोनों ही क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है x-4 से, और ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है x-4 से। दोनों इंटीग्रल फंक्शन कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x-4 की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, 0 के इक्वल रखनी है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ फंक्शंस। x की वैल्यू को दोनों फंक्शंस के अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या करना है, फंक्शन 1 है p(x³), फंक्शन 1 क्या है p(x³ + 3x² - 3, तो x की जगह 4 रख देंगे, तो p × 4³ + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर -3, 4 का क्यूब 64p, 16 × 3 48, 64p + 45, ये रिमाइंडर r1 आ गए। ये कौन सा रिमाइंडर आ गया, r1 रिमाइंडर आ गए। इसी तरीके से रिमाइंडर r2 निकालना है, तो फंक्शन 2 है 2x³ - 5x + 3, x की वैल्यू हमारे पास में वही आएगी 4 आएगी, x-4 = 0, x = 4 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ वहाँ हम 4 लिख देंगे, वहाँ हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो 2 x की जगह 4 रख देंगे, 4³ - 5 मल्टीप्लाई बाय 4 + p, तो 2 × 64 - 20 + p, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर p + 108 आ गया। रिमाइंडर सेकंड क्या है 108 आया, और रिमाइंडर r1 क्या आया था हमारे पास में 64p + 45 आया था। और हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी, बोथ रिमाइंडर्स आर इक्वल, बोथ रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो रिमाइंडर r1 = 64p + 45, रिमाइंडर r2 = p + 108, रिमाइंडर r2 = p + 108। 64p - p p यहाँ आ जाएगा, 64p - p = 108 - 45, यानी कि अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास में 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा। अब 63 को 63 से डिवाइड करने पर p की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में 1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी हमारे पास में 1। तो अब हमारे पास में p की वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें p की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। p की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। बहुत इजी था, सिंपली था। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जी का, उसमें आपकी क्वेरी में वहाँ पर पर्सनली आपकी सॉल्व आउट कर दूंगा। ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपकी कुछ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा अपने ऊपर वाले ट्रिक्स यूज करके। ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन ये इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है और उसको हमें x-2 से डिवाइड करके बताना है। और एक रिमाइंडर इसका फाइंड आउट करके देना 4x³ - 2x² + 5x - 8। ये क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हैं और इनको सॉल्व आउट कीजिए। और अगर कोई भी जो भी आपका आंसर है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। गलत सही जो भी है आपको प्रॉब्लम फेस होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं वो वीडियो के थ्रू किसी भी तरीके से PDF सोल्यूशन के थ्रू आपको मैं जरूर ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स,
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मेरे फ्रेंड्स अगर तक आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन से नए ऐसे वीडियोस सोल्यूशन से साथ मिलते रहें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।